अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है माइनस इमरान खान कैसे नामुमकिन हो चुका है, इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल आ चुका है और कैसे जीएचक्यू को अब पीछे हटना ही पड़ेगा। नून लीग और बाकी पीडीएम की जमातों के अंदर क्यों डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जीएचक्यू को क्यों पीछे हटना पड़ेगा और माइनस इमरान खान किस तरह नामुमकिन है। इस वक्त जितना कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी बेस क्या है? बेस है 9 मई के वाकयात। और ये एक ऐसी गलती है पीटीआई वालों की कि वो एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत जिसको मौका चाहिए था कि वो पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन कर सके, याद रखिए मौका चाहिए था, कोई और मौका बन जाता ऑपरेशन हो जाना था, शायद इतना बड़ा ऑपरेशन ना होता या इखलाकी जवाज ना होता। बहरहाल कोशिशें हो रही थी, गलती तलाश की जा रही थी। 9 मई को यह गलती हुई या जो कुछ भी हुआ उसकी आड़ में यह सब कुछ हो गया। लेकिन 9 मई के अलावा और कोई सॉलिड बेस नहीं है पीटीआई पर क्रैकडाउन करने की, इमरान खान को माइनस करने की। अब जरा 9 मई की बात कर लेते हैं। एक तो यह कि खौफ खत्म होता जा रहा है लोगों का। केपीके के अंदर लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं, मुजाहमत दोबारा शुरू होने जा रही है और दोबारा पीटीआई वाले, जो पहले भी मैंने बात की थी कि मुनज्जम होना शुरू हो गए हैं और गुफ्तगू चल पड़ी है कि भाईजान कब तक डरेंगे, छुप कर बैठे रहेंगे और हमारा जो आईनी और कानूनी हक है वो हम जो है एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, दमादम मस्त कलंदर करेंगे। एक वाकया हुआ है, इसका यह मतलब तो नहीं है कि मुकम्मल तौर पे इनसे जीने का, इनका आईनी कानूनी लीगल राइट जो है वो ही छीन लिया जाए। तो लिहाजा एक तो डर खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा वो पीटीआई वालों ने एक मुहिम चलाई थी झंडा लगाने की। उस झंडे को भी हर शख्स ने, हर पाकिस्तान के तकरीबन कोई 20 करोड़ लोगों ने, या जितने भी सोशल मीडिया सार्फिन है, 90% पीटीआई के लोगों ने वो अपने झंडा लगाया और उन्होंने पैगाम दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। फिर जब 9 मई के वाकये का जिक्र होगा, देखिए एक है टीवी पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, एक है फैक्ट। अब बगैर किसी फैक्ट के आप या तो मार्शल लगा दें, मुकम्मल तौर पे अदालतें भी सस्पेंड कर दें, मीडिया जो बचा हुआ है सोशल मीडिया बंद कर दें, किसी की ना सुने और आप मार्शल लॉ के अंदर इमरान खान को सजा दे लें। लेकिन जब आपके अंदर थोड़ा सा भी मीडिया, सोशल मीडिया है मुल्क के अंदर और अदालतें किसी भी सूरत में काम कर रही हैं या लोगों के अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग लोगों का चल रहा है, काम कर रहा है, लोगों के अंदर शऊर आ चुका है, लॉजिक देनी पड़ेगी। 9 मई क्यों हुआ? बुनियादी सवाल 9 मई क्यों हुआ? बुनियादी सवाल है 9 मई इसलिए हुआ कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पे डंडे मार के, शीशे तोड़ के किया गया गिरफ्तार। उसकी वीडियो ड्रोन कैमरे से चलाई गई और उसके बाद लोगों में गुस्सा आया कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर, पहले आपने उनको फायर मारे, उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ और अब इस तरह से गिरफ्तार कर लिया। तो यह भी पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों इस तरह से गिरफ्तार किया और उस गिरफ्तारी को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार चुकी है, उस पर मोहर लगा चुकी है, उस पर मोहर लगा चुकी है कि वो गिरफ्तारी लीगल नहीं थी। तो ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इमरान खान का कि रीजन ढूंढी जाती है ना, वजह 9 मई क्यों हुआ, क्यों लोगों को इश्तियाल आया, इमरान खान को रेंजर्स ने, कमांडोज ने गिरफ्तार किया। क्या वो गिरफ्तारी लीगल थी? नहीं लीगल थी। किसने कहा? किसी सेशन अदालत ने कहा? नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा। लिहाजा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनरल नईम खालिद लोधी कहते हैं कि मैं भी कोर कमांडर रह चुका हूं। वो कहते हैं मैं भी कोर कमांडर रह चुका हूं। वो कहते हैं कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही होती है बंदे के पास, जो कोर कमांडर होता है ना, उसके पास एक सेकंड की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ऐसे ऊपर नीचे कि अब ये हो रहा है, अब ये मूवमेंट हो रही है, अब ये होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। फिर वो कहते हैं कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी के लिए 70 से ज्यादा लोग होते हैं एक ही वक्त में, कम अज कम 70 से ज्यादा।
दूसरे नंबर पे वो कहते हैं, जहां तक मेरा तजर्बा है, मैं भी कोर कमांडर रह चुका हूं, ये जो लोग थे जिनको अब शरपसंद कहा जाता है, इनको जनाब रोका जा सकता था 3 किलोमीटर दूर। सवाल यह भी पैदा होगा कि आईजी पंजाब कहां थे, पुलिस कहां थी जो जगह जगह पे दफा 144 नाफिज कर देती थी। आमिर मीर ने कह दिया हमने आईजी पंजाब को रोका हुआ था। बंदा पूछे आपने क्यों रोका हुआ था? क्या निगरान हुकूमत की या पंजाब पुलिस की शहर का अमनो अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारी नहीं थी? बुनियादी सा सवाल है। थी। इतना बड़ा वाकया हो गया था, उसके बाद एहतजाज तो होना था। ये जो हमला हुआ, ये जैसे भी हुआ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये गलत है, अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ये तो पता चल गया था एहतजाज होना है, कॉल दे दी गई है, शाह महमूद कुरैशी की जानब से भी कह दिया गया है, और हालात मुल्क के खराब दोपहर के वक्त ही होना शुरू हो गए थे। सारा दिन पुलिस क्यों सोई रही? तो लिहाजा ये इतना आसान काम नहीं है। या तो मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, या बिल आखिर जिस तरह से लोग दोबारा उठना शुरू हो गए हैं, सवालात उठना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी तक मैदान में है, फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जितनी पिटिशनें आ चुकी हैं, जितने तगड़े पिटिशनर हैं, और सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का भी मुतालबा आ चुका है, तो अगर फुल कोर्ट भी बन जाता है तो ये लिहाजा वो फौजी अदालतों के अंदर इमरान खान का ट्रायल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इतना आसान काम नहीं है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए, जबरदस्ती कर दिया जाए या GHQ कर दे, तो ये इतना आसान काम नहीं रह गया। या तो मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, या फिर पीछे हटना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। और बेहतर यह है कि अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ ना लड़ा जाए इन बदमाशों की वजह से, इन चोरों और डाकुओं की वजह से। दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन ने आज ग्रीन सिग्नल दे दिया, और उन्होंने कहा कि 19 जुलाई तक, गालबन 19 जुलाई तक इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए अपनी अपनी दरखास्तें लेकर आएं। तो लिहाजा इससे पहले भी बैलेट पेपर की छपाई और सारा कुछ वो काम शुरू हो चुका है। तो लिहाजा इलेक्शन के लिए भी ग्रीन सिग्नल आ चुका है, इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी। अब नून लीग के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन। क्या होगा? इमरान खान माइनस ना हुआ तो हम क्या करेंगे? अब इमरान खान को रोकने के लिए तरह तरह के काम किए जा रहे। एक तो पंजाब भर में सेहत कार्ड पर दिल की बीमारियों और जच्चगी यानी बच्चे पैदा करने का जो इलाज है उसको रोक दिया गया है। ये जनाब रोक दिया पंजाब हुकूमत ने इस पर काम। तो ये जियो न्यूज़ की खबर है कि यानी लोग वो जो इमरान खान के बचे कुछ काम हैं जिन पर नहीं डाका डाला गया था, उनको भी बंद करें, लोगों को ज़हनों से इमरान खान बटाएं, ताकि वो लोग जो है ना इमरान खान को भूलें और वोट बैंक हमें मिले। दूसरा जी, हर वो सहाफ़ी उसने थूक कर चाटा, और सहाफ़ी हमारे भाई हैं, लेकिन सहाफ़ियों को भी पता है ना जी कि इतना वो आजकल जो है, वो पहले तो प्लाट मिल जाया करते थे, वो बड़ा कुछ हमें वो रोटी शोटी मिल जाती थी। आजकल तो जरा अच्छी चापलूसी कर लें तो वज़ीर आला भी बना देते हैं, चेयरमैन PCB भी बना देते हैं, तो बहुत कुछ मिल जाता है। निगरान वज़ीर आज़म बनने का भी चांस लग सकता है, तो लिहाजा चापलूसी तो की जाए। लिहाजा हर सहाफ़ी ने थूक कर चाटा, जिसको कल तक IMF बुरा लगता था, उसने कहा जी ये कायद का बहुत बड़ा इनकलाब है और ये बहुत बड़ी। आदिल शाहजेब, अहमद मीर, सलीम साफ़ी, तकरीबन सब कोई मैंने पढ़ा, सब नहीं जो पहले ट्वीट किए, तो लोगों में बड़ा शऊर आ चुका है। लोगों ने उनके पुराने ट्वीट भी लगाए, नीचे नए भी लगाए। जैसे आदिल शाहजेब का एक पुराना ट्वीट, वैसे तो मेरे पास काफ़ी पड़े, लेकिन आदिल शाहजेब, अवाम का IMF के बेल आउट पैकेज और एदादो शुमार से कोई लेना देना नहीं। वो ये पूछते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ेगी, और इसका जवाब ये है कि महंगाई बड़ी तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ेगी, और इसकी वजह हुकूमत की नाअहली है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। और अब वो कहते हैं IMF से मुआहदा पर कुछ ट्वीट्स पढ़ी, ऐसा लगा जैसे उनके घरों में मैयत आ गई है। मैं मैशत के एक स्टूडेंट की हैसियत से समझता हूं कि ये मेरे पाकिस्तान की आर्जी सही लेकिन जीत है, जो तकरीबन डिफ़ॉल्ट हो चुका था। आपका घर जल रहा था, आग बुझ गई, अब घर के बचने पर भी मातम कर रहे हैं। इसी तरह से मीर साहब, इस तरह से सलीम साफ़ी, और सब ने थूक कर चाटा। तो लिहाजा अब वो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब इस पर काम जो है ना वो तेज़ हो चुका है। और यह मकबूल जान कहते हैं कि दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म जो कर्ज की भीख मिलने पर इसका ऐलान ट्विटर पर करता है, और इस पर मौजूद भारत समेत तमाम मुल्कों के करोड़ों सार्फिन के सामने पूरी कौम को रुस्वा करवाता है। इस कौम पर इतनी जिल्लत की घड़ी पहले नहीं आई थी।
और साबर शाकर कहते हैं कि 9 माह में $3 अरब का IMF का स्टैंड बाई कर्जा, ये रकम ओवरसीज पाकिस्तानीज सिर्फ 1 माह में दे सकते हैं बगैर किसी शर्त, महंगाई, कशकोल और मिन्नत समाजत के। और क्या हो गया मुल्क के अंदर, मैं जरा आपको बताऊंगा। ये तो ओवरसीज जो है वो भेज सकते थे, कोई शर्त भी नहीं थी। फैसलाबाद की पावर लूम्स इंडस्ट्री महंगी बिजली की वजह से बुरहान का शिकार, मालिकान फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर। एक तरफ वो पावर लूम्स बंद की जा रही हैं और दूसरी तरफ सेहत कार्ड बंद किए जा रहे हैं और डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। फिर जनाब एक और इंकशाफ हमाद अजहर साहब ने किया है कि पुलिस लोगों से पैसे बटोर रही है। और ये मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया, उस पर पेट्रोल बम डाल दिए गए। इतने पेट्रोल, वो साफ़ी है, साफ़ी पर पेट्रोल बम डाल दिए। वो 8-9 दिन जेल काट के आया अडियाला जेल के अंदर उससे। अब हमाद अजहर कहते हैं इतलात के मुताबिक इस वक्त करप्शन का एक नया काम शुरू है। पुलिस बेकसूर कैदियों के खानदान को पैगाम भिजवाती है कि 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करो वरना तफ्तीश में पेट्रोल बम का जाली इल्ज़ाम शामिल कर देंगे। एक कारकुन ने मुझे बताया कि इसके घर वालों के तमाम जमा पूंजी इसी तरह हथियाई गई और इसके अलावा भी ऐसी इतलात हैं। तो अब ये हो रहा है पुलिस वालों का जी अपना जो भी हो जाए ना, वो कहते हैं हमने भी तो अपना चूल्हा चलाना है ना। जब हुक्मरान डाकू है, जब आपके शराफिया सारी की सारी किसी को एहसास नहीं है, गिद्धों की तरह नोच रही है, कर्ज मिलने पर महंगाई हमारे घरों में होनी है। अभी मेरे पास आज़ाद शुमार भी आ गई हैं कि कितनी चीज़ें महंगी होनी, लेकिन ये वीलॉग लंबा हो रहा है तो अगली किसी के अंदर मैं रखूंगा कि कितनी कितनी चीज़ों के अंदर इजाफा होने जा रहा है और बेशुमार महंगाई। लेकिन जब सारी गिद्धे हैं, सारी डाकू हैं, तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि चलिए हम भी हाथ जरा साफ कर लेते हैं। तो ये जी मामला है। इमरान खान माइनस होते नजर नहीं आ रहे बल्कि उनकी वापसी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।